ओशो के अनुसार ऊर्जा और ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। जो कहते हैं जहाँ आप ध्यान देते हो वहीं पे ऊर्जा संग्रहित होती है, इकट्ठी होती है, और जहाँ से ध्यान देते हो वहाँ से विसर्जित होती है, वहाँ से घटती है। जैसे मान लो हम अपने खाए पिए वाले से एनर्जी लिए, फिर दिमाग में वो एनर्जी अगर कुछ कर रहे हैं तब तो उसी में एनर्जी जाएगा, ऊर्जा जाएगा, ध्यान भी उसी में रहेगा। कोई काम कर रहे हैं फिजिकल, तो कुछ नहीं कर रहे हैं तो मेंटली जिसके बारे में सोचेंगे वहीं पे एनर्जी हमारी जा रही, वहीं पे हमारा शक्ति जा रहा है। और हमारी शक्ति खर्च कहाँ से हो रही, वो खाए पिए वाले चीज़ से। तभी इसी तरह बोलते नहीं है कि भैया बहुत टेंशन है, कहाँ दुबराए क्यों, या कहाँ करी टेंशन बहुत राहत है, कुछ भी खाई थे दे ही नहीं लागत है, और तू बहुत सोचा तो तोहरे दीदी खत्ती और दुबरात हो। तो मेन मकसद ये रहता है कि ध्यान जहाँ लागत है एनर्जी वहीं चला जाता है। खाओ पियो चाहे जो पूरा एनर्जी वहीं के वो दिखा ना है। सूक्ष्म जैसे सूक्ष्म शरीर हुए थे वही में सूक्ष्म ऊर्जा ही है, यहीं में वो वहीं चला जाता है। तो ना वोकर फैट दिखाता है और ना वोकर मसल दिखाता है, तो वो डायरेक्ट ऊर्जा में बह हो जाता है। तो इस यही तरीक़ा से अगर जैसे काम वासना पे अगर वैसे अगर बचे खे तो पे ध्यान ना दिए ना उसे बचे खत्ती ना वो का करे खत्ती रस लिए खत्ती दो तरह से कहा थे। मतलब ध्यान दे सका तो एक तो में रस लिए तो मज़ा लिए तो अच्छा लागत है, या पार्टनर है क्यों उन्हें एक बारे में सोच के फिर उनके साथ बाद में पान कोनो संबंध बनाओ तो मैं विसर्जित भाई तो वो तो ठीक है। प्राकृतिक लेवल पे एक टू है और 3 ठो लेवल बताएं, एक ठो प्रकृति लेवल, एक ठो विकृति लेवल और एक ठो संस्कृति लेवल। तो संस्कृति ऊपर वाला हुआ, प्रकृति बीच वाला हुआ और विकृति नीचे वाला हुआ। तो अगर ऐसा मेंटली कुछ होता है कि मान लियो देखो क्यों कुछ कह नहीं पाए, मान लियो आयो वीडियो देख कुछ उल्टा पुल्टा काम अकेले क्यों, वो विकृति लेवल हुआ। प्रकृति लेवल मतलब मन की और सारा व्यवस्था है जो सिस्टम बना है, पाणी ग्रहण किए हो प्रेमानंद महाराज के अनुसार, तो उनके साथ है तो शारीरिक संबंध बना कोनो दिक्कत ना है। ये स्वीकृति लेवल हुए। ये प्रकृति लेवल है। स्वीकृति लेवल कब होता है, प्रकृति से ऊपर जब सारा चीज़ समझ लो उसे ऊपर उठ जाओ कि यह संभोग यह काम वासना हो, यह ध्यान यहीं से हटाए ध्यान वो का मान लियो यह तो लिया शास्त्रार्थ चक्र में, फिर पे ध्यान क्यों तो एनलाइटन हो गया और कोनो तरीका से का कुछ उपयोग किए हुए ऊर्जा का उस स्वीकृति लेवल हुए उसे ऊपर उठ गए काम वासना से। तो एनर्जी का ये दुई बे है, दुई तीन बे। और प्रकृति के मतलब जैसे ऊर्जा के 3 लेवल है, प्रकृति न काम वासना के 3 लेवल है, प्रकृति विकृति स्वीकृति। ऊर्जा के दुई वे है, एक ठो मानसिक एक ठो फिजिकल। तो लाइफ में मान के चलो अगर सक्सेसफुल हुए के तो पे ना ध्यान दे के कि काव छूटे के चाहे, सिगरेट छोड़े के है, दारू छोड़े के है, बात करे छोड़े के है, काम वासना ध्यान नहीं देखे, ध्यान इकट्ठा करे के पे कुल पे नहीं ध्यान देखे। ध्यान खाली उतना ही देखे काव करे के, काव नहीं करे के उस पर नहीं ध्यान देखे, काव करे के खाली उस पर ध्यान देखे। जैसे सुबह जल्दी उठे के एक्सरसाइज करे के, ध्यान वान करे के, पानी का आध घंटा बैठ के आराम करिए, चलो खै लियो जौन भी समझ में आवे। फिर दिन भर ध्यान पे ध्यान दिए के कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटकत है वो का केंद्रित रखे के कि हम काव सीखे के, काव सुने के, काव देखे के, उस पे खाली ध्यान दे के। और इस चीज़ के में आई टाइम मैनेजमेंट में आ जाता है। तो सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, ये करे का चाहिए। दूसरा चीज़ है उस पे एक्शन ले का चाहिए, एक्शनेबल चीज़ कि मतलब अगर टाइम मैनेज किया कि ये हिसाब से हुआ था, अगर लाइफ एक जगह पे सेट है तो पे कुछ भी हो जाए वो का 21 दिन कहीं के आदत बनाओ, 21 दिन कहीं के आदत बनाओ, 90 दिन वो दिनचर्या में परिवर्तित हो जाए, फिर 180 दिन में माहौल वैसे बन जाए, प्रकृति वैसे बन जाए कि ऑटोमेटिक हो लागी। तो पहले टाइम मैनेजमेंट करो, अपन सीड बना लियो, शेड्यूल दिन भर का पूरा काव कैसे कैसे करे के, फिर का आदत बना के दिनचर्या बनाओ, फिर का प्रकृति माहौल में बदल लियो। दो चीज़ हो गए। फिर तीसरा चीज़ जो रहा था, अब ध्यान पे खाली ध्यान दिए के मन पे अपने वतने चीज़ करे खे, वतने देखे, वतने सुने खे
कि जौन चाही वो का खत्ती जौन जौन करे के जौन जौन सीखे के जौन जौन देखे के वहीं पे खाली फोकस रहो परमानेंट 100% सक्सेसफुल हो जाबो। और जौन कि 10 साल में करत हुई वो साल भर में कैले एलन मस्क वाला फार्मूला अप्लाई हो जाए, हमार गारंटी है। एकरे अलावा कोनो दूसरा तरीका ना है। बाकी भटका करबो हमेशा 500 वीडियो देखबो, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, काम वासना से छुटकारा कैसे पाएँ, अपने टाइम को मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अपने काम में डेडिकेट कैसे रहें, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करें। ये सब दुनिया की नौटंकी करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। फिर रील देखोगे दिन भर ऐसे और भटकते रहोगे। यही 3 चीज़ कर लो, 3 मूल मंत्र समझ लो हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। जहाँ भी पहुँचना है मेरी गारंटी है 100% पहुँच जाओगे। लेकिन इतना करोगे तब, इतना नहीं करोगे कहीं नहीं पहुँचोगे, ये भी मेरी गारंटी है।